जय हिंद। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन 2024 में होने वाला है उसी को आधार मानकर सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने तैयारी शुरू कर दी है और जो इसका प्रीवियस ईयर जो 10/1/2023 को द्वितीय पाली में हुआ था, आज उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहले पाली का वीडियो अपलोड है, जाके आप देख सकते हैं। देखिए, आप तैयारी में जुट जाइए क्योंकि इस बार वर्दी में बिल्कुल हम आपके साथ हैं। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। इसी को आधार मानकर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर को कराने का एक सीरीज़ शुरू किया है। जो भी 76 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं सारे को कैटेगरी वाइज हम अपलोड कर देंगे। तो बस ऐसे प्रश्नों को करने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने द्वितीय पाली के प्रश्नों को देखने का। हिंदी के प्रश्न 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और बिल्कुल 20 में 20 का टारगेट रहेगा और बिल्कुल इजी ढंग से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्या क्या बातें लिखी गई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हमारे बारे में आप जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो 10/1/2023 को एग्ज़ाम हुआ था द्वितीय पाली का, वहीं का प्रश्न है और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे और इन प्रश्नों का जवाब आप पहले खुद से कीजिएगा, तत्पश्चात आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें चूज करना है। विद्यालय, शिक्षिका, खेलने को कहा या अंताक्षरी। ज़रा आप इसका उत्तर कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं इसका उत्तर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, जो अंताक्षरी है वह गलत है, अशुद्ध है, क्योंकि जो अंताक्षरी होता है वह इस रूप में लिखा जाता है, अंत्याक्षरी। ठीक है, तो आपको ख्याल करना होगा। एक बात आप समझ गए कि वाक्यों में शब्दों के शुद्धिकरण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस विशेष ध्यान देना होगा। वर्तमान में इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा कि यही गलत है। चलिए, ऐसे लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 के साथ। करें कि निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानिए। फिर वही बात है, हमें अशुद्धि पहचाननी है। वह आया परंतु मैं नहीं गया। ऑप्शन देखिएगा कि परंतु अशुद्ध है, आया, वह या फिर गया। तो आपको भी पता होगा कि तीनों के तीनों नीचे वाले शुद्ध हैं, परंतु ही गलत है, क्योंकि जो परंतु होता है वह इस रूप में लिखा जाता है, ह्रस्व उकार की मात्रा होती है। बात क्लियर है? इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हम 3 की बात करते हैं। एक्चुअल में जो प्रश्न संख्या 3 है वह समास से लिया गया है। दोपहर कहा कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। दोपहर का मतलब क्या होता है? कह रहे कि दोपहर का अर्थ होता है दोपहरों का कदाचार। बिल्कुल गलत है, आपने पढ़ रखा होगा। बाकी और देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। का अर्थ होता है दोपहरों का संग्राम, का अर्थ होता है दोपहरों का समाहार या फिर अनाचार। तो मैं आपको बता दूं कि दोपहर का मतलब होता है दो पदों का समूह, दो पहरों का समूह या फिर समाहार। इस बेस पे आप देख सकते हैं सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। दोपहर का मतलब होता है दो पहरों का समाहार। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। देखिए, इसके विलोम शब्द और प्राची शब्द पूछने का तरीका कितना गजब का है। कह रहा है कि समुद्र की सीमा अनंत है। इस वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द अनंत है उसका विलोम बताना है। बड़ा सिंपल है कि अनंत का मतलब होता है अथाह, असीमित, अनंत, अंतहीन या फिर अनंग। तो देखिए, असीमित, अंतहीन और अनंग ये तीनों के तीनों तो इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन हमसे विलोम ना पूछ रहा है जी। तो इस बार अनंत का विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अनंत का विलोम क्या होना चाहिए? अंत होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के पास। बिल्कुल दोस्तों, आपकी तैयारी में हम आपके साथ हैं और बिल्कुल हिंदी में तो 20 में 20 आना है और समय के साथ हम लोग हर एक विषय को भी गौर करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 5 की बारी है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो या लगा दिया हो उसके लिए हमें एक शब्द का चयन करना है। अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न है। अग्रगामी, विषय सोची, अग्र सोची या दत्तचित्त। तो देखिए, यहाँ पे दो बातें होती है। अगर इस प्रकार का प्रश्न है कि जिसने चित्त किसी विषय में लगा दिया हो तो उसके लिए आपको दत्तचित्त का प्रयोग करना है। लेकिन यही कहता कि जिसने चित्त किसी विशेष विषय में लगाया हो, ध्यान दीजिएगा,
किसी विशेष विषय में लगा दिया हो, उस स्थिति में आपको आंसर करना होगा विषय चित्त। तो इस प्रश्न का उत्तर वर्तमान में क्या होगा? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, द चित्त। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। कह रहा है कि इस जल में अनेक जीव हैं। तो कह रहा है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द का चयन करना है। आपको पता है कि जल रेखांकित है और हमें जल का विलोम, तो बड़ा सिंपल है, जल का स्थल होता है, स्थल ना देके थल दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के साथ। देखिए कह रहा है कि 2 घोड़े पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा उपयुक्त होगा? तो एक्चुअल में हमें जो शब्द दिया है, देखिए घोड़ों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। 2 घोड़े पर सवार होना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसी को हमें खोजना है। चलिए आपको हम ऑप्शन दिखाते हैं। देखिए तो ऑप्शन है सवारी नीति, सफल नीति, तिरंगी नीति या दुरंगी नीति। तो बड़ा आसान है, जब 2 घोड़े पर सवार होइएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, दुरंगी नीति। बढ़ते प्रश्न संख्या 8 के साथ और हमसे प्रश्न कर रहा है निम्नांकित शब्द समूह के लिए उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मुसीबत का मारा वह, देखिए ये भी मिसप्रिंट है थोड़ा, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं, वह किसी, ठीक है यहाँ पे किसी होगा, वह किसी और स्थान पर, स्थान भी ऐसा लिखा जाएगा, जा बसा, ठीक है। इस प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिए, मुसीबत का मारा वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे लिखा गया है किसी और स्थान, इसी के लिए हमें उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन तो सर्वत्र, तत्र, अन्यत्र या अत्र है, तो पहले इसके अर्थ को समझिए, हमें किसी और स्थान के लिए खोजना है। सर्वत्र का मतलब सभी जगह होता है, तत्र का मतलब वहाँ होता है, अन्यत्र का मतलब दूसरे जगह होता है किसी अन्य स्थान पे, और अत्र का मतलब यहाँ होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हमें और स्थान की बात है तो अन्यत्र होगा, संस्कृत के शब्द का प्रयोग किया गया है, सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए मुहावरों से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे। ऊँट के मुंह में जीरा, मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। खाने में जीरा डालना, ऊँट को जीरा खिलाना, मित्रता करना या अधिक खाने वाले को कम देना। तो सारा इसका बहुत सरल उत्तर है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, अधिक खाने वाले को कम देना। बढ़ते प्रश्न संख्या 10 के साथ। अनेक शब्दों के एक शब्द से प्रश्न लिया गया है, जिसका खंडन न हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। समूल, अखंडनीय, खंडनीय या खंडित। तो बड़ा सरल उत्तर है कि जिसका खंडन न हो सके उसको हम लोग अखंडनीय कहते हैं। बढ़ते प्रश्न संख्या 11 के पास, बहुत अच्छा प्रश्न है, करें कि आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए आकलन का मतलब साफ है किसी को आंकना, जांचना या इसके मूल्य का पता लगाना या अगणन। तो वर्तमान में इसका सही उत्तर अगणन होना चाहिए, पहला उत्तर ही करेक्ट है, अगणन होगा, ठीक है। चलिए और आप ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं और आपसे पर्यायवाची शब्द भी पूछे गए हैं। हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द के लिए उचित पर्यायवाची शब्द हमको खोजना है, अर्थात हमें हिमालय का पर्यायवाची शब्द खोजना है। तो बड़ा इसका सरल उत्तर आपको भी पता है, ऑप्शन देख लीजिए, गिरिराज, मदन, आशव या फिर प्रभा। तो इसका सही आंसर आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए होगा गिरिराज। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के पास। निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द कौन नहीं है? चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन दिएगा, आप देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि आगे का विशेषण अगला है। अच्छा, बाहर से बाहरी बना है। अच्छा, एक और बच गया, पीछे से पिछला बना है, लेकिन कैसे तो नहीं है। तो बस यही है कि अव्यय से विशेषण कौन नहीं बना है, तो कैसा नहीं बना है, आप समझ गए होंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए कैसा होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। अच्छा प्रश्न है, चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करते हैं। और देखिए आप कह रहे हैं हमसे कि मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का सही क्रम बताना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 3 चीज़ें हैं। एक तो आपको मूल क्रिया लिखनी है शुरू में, उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आप किसी एक को उठा लीजिए, जैसे इसमें है ना जी, तो मूल क्रिया इसमें तो करना होगा, तो सबसे पहले होना चाहिए था करना, उसके बाद कराना और उसके बाद होना चाहिए था द्वितीय में करवाना। तो देखिए तो क्या करना, कराना और करवाना के क्रम में यह है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ शुरू में दे दिया है प्रथम, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे।
चलिए ज़रा गौर करते हैं, हम आगे की तरफ इसको क्लीन करते हैं और 2 नंबर सुनना को लेकर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझे होंगे कि मूल क्रिया क्या है और फिर प्रथम प्रेरणार्थक क्या है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या है। तो चलिए 2 नंबर देख लीजिए, सुनना। इसको उठाएंगे तो सिंपल बात है कि सबसे पहले सुनना होना चाहिए, फिर सुनाना और फिर सुनवाना। क्या इस क्रम में है? नहीं है, ये भी गलत हो गया। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग उठना के पास। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए जी? सबसे पहले होना चाहिए उठना, फिर उठाना, उठवाना। बिल्कुल यह करेक्ट है, देख लीजिए मूल क्रिया उठना है, उसके बाद उठाना है, फिर उठवाना है। बाकी ये भी गलत है कि तो अंतिम वाले शुरू में आ गया है। उम्मीद है आप समझे होंगे, सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा। चलिए अब देख लीजिए, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन करना है। नानी याद आना, बड़ा सरल आंसर है, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। मुसीबत देखकर घबरा जाने का मतलब ये होता है नानी याद आना। आगे के प्रश्न के लिए आपको गद्यांश को पढ़ के इसी में से अपने जनरल समझ के आधार पे प्रश्नों का उत्तर देना है। बहुत सरल उत्तर है, एक बार पढ़ लीजिए। निम्न गद्यांश में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गद्यांश के नीचे पूछे गए प्रश्नों में इन रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके विकल्पों में उसको भरना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाता चलूँगा और डायरेक्ट आंसर बताता चलूँगा। जनरल समझ पर आधारित है। करें कि राष्ट्र के डैश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। चलिए हम प्रश्न की तरफ इसको छोटा करते हैं, थोड़ा इसको अपना मैनेज कर लीजिएगा और पहले उत्तर को देने का प्रयास करते हैं। तो हमने तो पढ़ रखा है कि राष्ट्र के डैश विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है और कह रहा है कि रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो राष्ट्र के डैश विकास के लिए, अधिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सभी विकास के लिए या पूरे विकास के लिए। तो सरल उत्तर है इसका कि राष्ट्र के सर्वांगीण माने हर एक अंग का विकास के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र का निर्माण परम आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन, देखिए ऑप्शन तो मिस प्रिंट है लेकिन कोई बात नहीं, सर्वांगीण होगा। चलिए इसी प्रकार से कह रहा है कि 2 नंबर के लिए भी हमें खोजना है, तो चलिए हम इसी में खोज लेते हैं। 2 नंबर आपके सामने है ना जी, डायरेक्ट हम 2 नंबर यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ लीजिए कि उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही डैश की सर्वोच्च संपदा है। चलिए 2 नंबर के ऑप्शन को देखिए, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही किसका है जी? राष्ट्र का होगा। ये तो जनरल समझ पे आधारित है, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। उसी प्रकार 3 नंबर प्रश्न के लिए भी चलेंगे 3 नंबर ऑप्शन के पास। चलिए यहाँ पे है ना, देख लीजिए इस प्रश्न को। कह रहा है कि जनतंत्र के लिए तो यह एक महान डैश योजना है। चलिए 3 नंबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो आपके सामने है हितकारी है, मनोहारी है या कल्याणकारी है या लाभकारी है। तो देखिए सभी तो ठीक है लेकिन सबसे इसमें उपयुक्त कल्याणकारी होगा कि राष्ट्र हित के लिए यह तो एक कल्याणकारी योजना है। उम्मीद है आप समझे होंगे। आखिरी 2 प्रश्न को भी देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न के लिए भी हम चलेंगे पहले चौथे रिक्त स्थान की तरफ। चलिए हमसे क्या कर रहा है इसको भी हम समझते हैं। कह रहा है कि जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, डैश एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसको करना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, उसके अनुसार आप देख लीजिए। राष्ट्र, परिवार तो दिया था, समाज ही इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अंतिम के लिए भी हम देखना चाहेंगे। चलिए देख लीजिए, कह रहा है आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि यहाँ से पढ़ लीजिए, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम डैश है। तो चलिए क्या है जी? चरित्र निर्माण का प्रथम क्या होना चाहिए? तरीका, रास्ता, कदम या सोपान? तो बस सोपान होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कर पाए हैं। उम्मीद है आपका स्कोर बिल्कुल 18 to 20 होगा। ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च आपको मारना होगा। बिल्कुल जो चैनल है आपका DRD एक्सप्रेस, आप जाके सर्च मारिए, उस चैनल से जुड़िए और बिल्कुल आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है इसके PDF को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आप तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।